बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से आप लोग? अच्छा, आज की वीडियो में जो मैं बता रही थी कल का ही कंटिन्यू करूँगी। चैप्टर 4 है, ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर 4 है, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इसमें मैंने आप लोगों को इन शॉर्ट ये बात बताई थी कि हमने इसमें क्या करना है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पीरियड्स को, ठीक है, और ग्रुप्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। ठीक है, पीरियड्स और ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एटॉमिक मास और वैलेंसी शेल, ठीक है, वैलेंसी शेल यानी लास्ट शेल, इन दोनों की बेसिस पे अरेंजमेंट किया गया है पीरियोडिक टेबल का। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अभी भी जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, यानी उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए, उन खामियों को, उन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ द रिजल्ट ऑफ discovery of atomic number by Moseley in 1914। एटॉमिक नंबर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, एटॉमिक मास से जब अरेंजमेंट की गई थी तो एटॉमिक मास अरेंजमेंट इसलिए ज़्यादा सहूलत वाली नहीं रही, उसमें इसलिए ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिली क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें एटॉमिक मास फिर चेंज हो जाता है, इसलिए आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। ये मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा डिटेल बता दूंगी, लेकिन फ़िलहाल आप लोग ये समझें कि आइसोटोप्स हैं, उनमें एटॉमिक मास चेंज हो जाता है किसी भी एलिमेंट का। इसलिए जब आइसोटोप्स जब बन जाते हैं तो उन आइसोटोप्स को प्लेस करना, उन आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी रखना, किसी भी जगह पे, किसी भी ग्रुप या पीरियड में रखना वो मुश्किल हो रहा था कि ये इनको या तो अलग एलिमेंट बना के पीरियोडिक टेबल में रखा जाए या उनको किस अंदाज में अरेंज किया जाए पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जब हमें डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, जब हमें एटॉमिक नंबर का पता चला तो हमने एटॉमिक नंबर के हवाले से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। तो उसके नतीजे में एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी जब हुई तो उसके नतीजे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर की जब डिस्कवरी हुई तो उसके नतीजे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टिल देयर आर सम डिफेक्ट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम देखेंगे आगे जाके कि क्या प्रॉब्लम्स या क्या डिफेक्ट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, लेकिन अभी सबसे बेहतरीन जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है जो डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर के रिजल्ट में बना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अच्छा, अब modern periodic table is also known as Bohr's long form of periodic table। अच्छा, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं इसमें अरेंज किया गया है इनको हमारे इंक्रीजिंग
एटॉमिक नंबर को देखते हुए, ठीक है। किस ऑर्डर में इनको प्लेस किया गया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को देखते हुए इन्हें प्लेस किया गया है कि हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। जिस तरह से एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है उस हिसाब से एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, यानी सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में एलिमेंट्स को बढ़ते हुए ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। अच्छा, इसी तरह से हम देखेंगे कि चाहे ग्रुप हो या पीरियड्स हो। मैंने आप लोगों को बताया कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, ग्रुप्स और पीरियड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में। तो ग्रुप्स में या पीरियड्स में क्या किया गया है, आप चाहे वर्टिकली देख लें या हॉरिजॉन्टली देख लें, वर्टिकली देख लें, पीरियड्स में देख लें, वर्टिकली देख लें या हॉरिजॉन्टली देख लें, पीरियड्स या ग्रुप्स दोनों में से किसी भी चीज़ में आप देखेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर हमें नज़र आएगा, एटॉमिक नंबर हमें इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, एटॉमिक नंबर हमें इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास पीरियड्स और ग्रुप्स कितने कितने होते हैं। अच्छा, 7 पीरियड्स हैं हमारे पास और 8 ग्रुप्स हैं। हर पीरियड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। और हर ग्रुप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन एक पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स की आपस में प्रॉपर्टीज़ मिलती भी होंगी, इसी तरह से एक ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की आपस में प्रॉपर्टीज़ मिलती भी होंगी। क्या प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं या क्या पीरियड्स वाले एलिमेंट्स की किस तरह से प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं एक ग्रुप के एलिमेंट्स की, ये हम पढ़ेंगे अपने आगे इस चैप्टर में। आगे इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि जो पीरियड्स हैं, जितने भी पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, इनमें कौन से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, किन बेसिस पे इनको सेम पीरियड्स में रखा गया और ग्रुप्स में किन बेसिस पे सेम ग्रुप्स में रखा गया। अच्छा, अब क्या मैंने दूसरी चीज़ बताई है कि लास्ट शेल यानी कि वैलेंसी शेल, ठीक है। वैलेंसी शेल जो है, इसमें क्या करना है, वैलेंसी शेल इसके वैलेंसी शेल के जरिए किस तरह से अरेंज किया गया है। अच्छा, वैलेंसी शेल में इस तरह से है रिकरेंस, ठीक है, रिकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंसी शेल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब क्या चीज़ हमारे पास, दो चीज़ें आ गई। एक तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देख लिया, दूसरा हमने वैलेंसी शेल। वैलेंसी शेल में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ, यहाँ पे मैंने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन है ना, क्या चीज़ है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक चीज़ आ गई है जिसकी बेसिस पे हमने इनको किसी भी एलिमेंट को पीरियड्स और ग्रुप्स में अरेंज किया है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताएगा कि किस अंदाज में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंसी शेल कौन सा होता है, जो लास्ट ऑर्बिट होता है, लास्ट शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो उसकी बेसिस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेसिस पे, और वैलेंसी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी शेल कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है पीरियड्स में और ग्रुप्स में। ओके, आज तक की वीडियो यहीं पे है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इससे आगे का बताऊँगी। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।